यूके से एक पाकिस्तानी लड़की तलाक लेके अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों को यूके में ही छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई है। वजह सामने आ गई है। ये वजह आप जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बल्कि सोचिएगा कि ये जो लोग अपनी बच्चियों की शादियां बाहर के मुल्कों में कर देते हैं और ये भी नहीं देखते कि लड़का वहाँ पे करता क्या है, उसकी एज कितनी है, वो फैमिली कौन सी है, सारी डिटेल नहीं देखते। देखा करें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये तफसीर आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। ये लड़की तैयबा बतूल, जिसका नाम, यूके में इसकी 3-3.5 साल पहले शादी हुई थी और इसके पेरेंट्स कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। ये जनाब जॉब करती थी टीचिंग लाइन में। और उसके बाद फिर जनाब इसकी जो है, इसने वहाँ से रिज़ाइन किया क्योंकि एक रिश्ते करवाने वाला आदमी और उसकी अहलिया इनके घर आई और कहा कि लड़का यूके में है, उसकी सारी फैमिली यूके में है, उनका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर और इनके इसी इलाके से है और वो जनाब अरसा दराज से पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल है। ये बर्मिंघम में रहते हैं। तो आप अपनी लड़की का रिश्ता कर लो, लेकिन वो लड़का पहले से शादीशुदा और तलाक याफ्ता है, उसकी बेगम तलाक ले चुकी है। तो लेकिन वो पैसे वाले लोग हैं। अब ये जो फैमिली है, इन्होंने कहा जी गाली कोई नहीं, तलाक याफ्ता है तो लड़का तो फिर क्या है, लोगों को हो ही जाती है तलाक, तो हम कर लेते हैं। वो जनाब अभी कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं था। उस फैमिली मेम्बर ने ये जो वचोलड़ा जिससे रिश्ते करवाता है ना, इसके साथ फ़ोन पे रब्ता किया था। लड़की को तस्वीर दिखाई गई, घर वालों को तस्वीर दिखाई गई और उसके बाद फिर फ़ोन पे जब बातें हुई तो लड़की वाले जनाब पूरे लट्टू हो गए और इस तैयबा नामी लड़की की शादी हाँ कर दी। उसके बाद वो फैमिली तकरीबन 2 महीने के बाद पाकिस्तान आती है और इस लड़की की जो है ना, वो बहुत बड़ी धूमधाम से शादी नहीं होती, बल्कि निकाह टाइप एक सेरेमनी होती है और उसकी कोई कवरेज भी नहीं करते। लड़की को जो है ना, वो इरादा करते कि अब हम लेके चले जाएंगे। ये जनाब लड़की जो है ना, इसको कुछ स्मेल सी आती है कि ये जो लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ वो सलूक नहीं किया यहाँ पे जो एक नई नवेली दुल्हन के साथ किया जाता है या फिर नया नई शादी होती है तो वो किया जाता है। तो इन्होंने मुझे यानी कि गुरूर तकब्बर से इन्होंने सारी रस्में की हैं और हमें भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, चले गए। लड़की ने कहा कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब तक इस लड़की का वीज़ा नहीं लगा था, लड़की के घर वाले, इसके छोटे भाई सारे बड़े खुश थे कि आप ही तो अब जा रही है यूके, वहाँ जाके जनाब सेटल हो, इसके तो पेपर बने पक्के, बने के बने, ये हमें जो है ना स्पॉन्सर करेगी और हम भी चले जाएंगे। अच्छा, एक वक्त आ गया कि जी पता चला कि जी उसके पेपर निकल आए हैं। अब लड़की अकेली जा रही है, इसका हस्बैंड इसको लेने नहीं आया। वीज़ा आ गया, सारा कुछ आ गया, टिकट जनाब उन्होंने वहाँ से भिजवा दी और लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी फ़्लाइट थी। सारे ख़ानदान वाले इंक्लूडिंग देयर कज़न्स, यानी कि वो तकरीबन इस तरह जैसे उम्रा वाले किसी शख्स को लोग बाज़ औक़ात ज़्यादा तादाद में जाते हैं उनको रुखसत करने और पूरा मज़दा भी करवा के एयरपोर्ट चले जाते हैं। सिमिलरली इस लड़की के साथ भी कम से कम कोई 20-22 लोग थे जो इसको रुखसत करने के लिए आए थे कि आप पता नहीं कब आती है, लेकिन इसको हम छोड़ने जाते हैं एयरपोर्ट पर। चली जाती है लड़की और उसके बाद वहाँ चली जाती है। इसको जनाब वहाँ जाते ही जो है ना, वो वहाँ जो फैमिली है बर्मिंघम एयरपोर्ट पर इसको लेने आ जाती है और फिर जनाब इसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। 3-4 दिन के अंदर अंदर इसको पता चल गया कि गलत फैमिली के साथ शादी हो गई है, गलत फैमिली के साथ रिश्तेदारी हो गई है और जो चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी वो यहाँ आके पता चल रहा है। सास इंतहा से ज़्यादा लड़ाकी थी, जिसकी एज तकरीबन 60 साल थी, 62 साल थी। इसका जो बेटा था, ये इस लड़की का जो हस्बैंड, वो पूरी तरह अम्मा दी गुलामी करता सी। अम्मा का हुक्म मानना या अम्मा का एहतराम करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर अम्मा कहे कि कुट तो मुंडा कुटन लग पे, मेरा ख्याल है गलत चीज़ है। उसकी नंदें थी 2, एक मैरिड थी एक अनमैरिड। मैरिड जो थी वो भी यूके में रहती थी, वो भी जनाब आए रोज़ इसको नुकरानियों जैसा सलूक शुरू हो गया। पासपोर्ट इसका अपने पास रख लिया। अच्छा, इसको कहा गया था कि आप वहाँ जाके जॉब करना चाहोगी तो बेशक करो, स्टडी करनी है बेशक करो, वहाँ तो आपको सहूलियत सारी होंगी। ना जॉब ना स्टडी ना लोगों से मिलना जुलना। वहाँ पर छोटे मोटे फंक्शन होते थे, शादियाँ ब्याह, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, तो ये लोग चले जाते, वो नहीं जाती थी, बाहर से ताला लगा के चले जाते थे। अच्छा, उस लड़की ने ना 1 साल तक ये अजियत बर्दाश्त की कि हो सकता है जो ही मैं पुरानी होती हूँ तो ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, अच्छा सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन ब दिन हालात ख़राब होते गए, फिर मार्कटाई तक नौबत आ गई। बंदा मारे चले, वो तो एक्सेप्टेबल तो नहीं है,
लेकिन अगर ससुर या सास जो है ना वो कभी कभी कोई चीज़ दे मारे, चावल की प्लेट पर या मुंह पे दे मारी किसी छोटी सी बात पे, और उसके बाद जो कारपेट था घर में वो सारे पे जो चावल खिल गया, सालन, तो वो चलो इसको साफ करो, यानी कि ये वो चीज़ें थी जो इस लड़की को दिन रात खाई जा रही थी। पहले शुरू शुरू में तो ये घर वालों से कभी बात कर लेती, क्योंकि ये जब बात करवाते थे इसकी घर पाकिस्तान, तो साथ बैठ जाती थी सारी फैमिली कि एक भी बात अगर ऐसी पैसी की तो इतने पुठे टंगा देंगे तेनों। अब लड़की को जो है ना वो बड़ा जो है ना जेल लग रहा था ये घर। फिर उसके हौली गल्लां भी करानियां बंद करती, उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान वालों ने कहा तुसी उत्थे असी इत्थे। फिर इसने कहा कि आप मुझे बेशक आप जान से मार दो, मैंने तलाक लेनी है, मैंने नहीं रहना। घर में फसाद हो गया, इसको मारना शुरू कर दिया। तो ये जनाब एक दिन ऐसा हुआ कि इसने इतनी ज़्यादा खप डाली कि मैंने तलाक ही लेनी है। हालात बहुत ख़राब हो गए। उन्होंने कहा कि अब इससे पहले कि केस पुलिस का केस बन जाए तो बेहतर यही है कि अब ये लड़की जो है ना ये हमें माफ़ नहीं करेगी, ये तो मार खा के भी जो है ना वो बिगड़ती जा रही है, यानी हमें कुछ भी नहीं समझती। लिहाजा उन्होंने फिर जनाब इसको आज़ाद कर दिया और कुछ शराइत रख ली कि आप पुलिस के पास नहीं जाओगी, आपने जाना तो आप हम एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं ताकि आप चली जाओ। इसने कहा मैं बिल्कुल आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, मैं यहाँ यूके नहीं रहना चाहती, नफरत हो गई है मुझे। जनाब इसके लड़के वालों ने कागज़ तैयार करवाए, इसकी टिकट कराई और इसकी फ़्लाइट लाहौर की, और ये लाहौर पहुँच गई। यहाँ आके इसने घर वालों को सारी स्टोरी सुनाई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, घर वाले इससे पहले कि वो खुश होते कि अच्छा पुत्र तेरे ना इन्ना जुल्म हुंदा सी, बहुत अच्छा किया तुम आ गई हो, घर वाले उल्टा नाराज़ हो गए। अब अंदाज़ा करें नाराज़ हो गए कि ये वो तेरा ही सी सारा कुछ होते, अगर कुछ साल आप जुल्म बर्दाश्त कर लेती, छोटे भाई को भी आपने ले जाना था, अब इसको कौन भाई लेके जाएगा। आप अंदाजा करें इस लड़की को जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है कि तू बेशक जुल्म की चक्की में पीस, उधर जुल्म बर्दाश्त कर, नौकरानियों से ज्यादा बुरा सलूक तेरे साथ होता है, लेकिन रहना था जब तक तेरे दो छोटे भाई जो ना वहां नहीं चले जाते, तू नहीं आना था, तुझे जान से तो नहीं मार देना था। अब उस लड़की ने कहा कि मैं तंग आ गई घर वालों के ताने सुन सुन के, मैं क्या करूँ समझ नहीं आती, तलाक भी ले ली है, सारा कुछ है। तो अब जनाब वो लड़की जो है ना वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊँ या मुझे कोई ऐसा बंदा अपना ले जो कम अज़ कम मेरी इज्जत करे। मैं खुद जो है ना 1-1.5 लाख रुपया तो खुद मैं कमा सकती हूँ, मैंने आला क्वालिफिकेशन है, मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अब किसी बाहर वाले के साथ ना तो शादी करूँगी, और दूसरा उन लड़कियों से कहूँगी जो पढ़ी लिखी हैं और वो ख्वाब सजाए बैठी हैं कि मुंडा लूला लंगड़ा भी होएगा, ब्याह कराना है बाहर वाले मुंडे ना कराना है, खुदा के लिए ऐसा ना करे। ये वो लड़की का मैसेज है। जब तक कि आप उस फैमिली को परमानेंट पक्के तौर पर जानती नहीं है, ये जो होता है ना कि शादी कर लो तो दूजिया ने भी बुलाना, कोई नहीं बुलाता, ये चीज़ क्लियर है। जो लड़की शादी करके बाहर चली जाती है ना यूरोप या किसी कंट्री में, तो उसके घर वालों ने अगर उम्मीद लगा रखी है ना कि ये जाके हमें भी बुला लेगी, तो ऐसा नहीं है, ये जहन से निकाल दें, वही जाएगी और वहां जाके नौकरानी बन के जाएगी। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें जो इस तरह की शादियां हैं ना वो कम ही तोड़ चढ़ती हुई नज़र आई हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग एक जैसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की बेटियों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए ज़रा भी नहीं सोचते, और वो जनाब अपनी हवस का निशाना बनाते हैं ऐसे ख़ानदान को और उनके साथ जुल्म करते रहते हैं। खुदा के लिए किसी की बेटी के साथ जुल्म करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि एक तो आपके घर में बेटी होगी, दूसरा कल को अल्लाह के सामने भी पेश होना है।